हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में बेसिकली स्वॉट एनालिसिस क्या है? तो स्वॉट जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है एस स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ, W stands for the weakness, and O stands for the opportunities, and T stands for the threats. तो SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threats. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम कंपनीज की जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिस्कस करते हैं, कंपनीज की जो वीकनेस होती हैं उसको डिस्कस करते हैं, कंपनीज के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नए नए अवसर जो उनके लिए होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, कंपनी के लिए जो थ्रेट्स होते हैं, किसी प्रकार का कोई डर होता है किसी लॉस का, तो वो सारी चीज़ें हम स्वॉट एनालिसिस के अंदर डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब है कि हर कंपनी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, हर कंपनी की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, और हर कंपनी के लिए नो डाउट कई सारे अवसर भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ हमेशा एक डर भी होता है, थ्रेट्स भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इट आइडेंटिफाइज अ फैक्टर दैट मे अफेक्ट डिजायर्ड फ्यूचर आउटकम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर कंपनी के कुछ ना कुछ डिजायर्ड फ्यूचर आउटकम्स होते हैं कि फ्यूचर में किस कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला होता है। तो ये सभी को थोड़ा मालूम होता है कि हमने जो अभी नया ऑपरेशन शुरू किया है मार्केट में, कुछ नई प्लानिंग की है, कुछ नया काम शुरू किया है, तो उनके डिज़ायर्ड फ्यूचर आउटकम हर कंपनी को या हर इंसान को कहीं ना कहीं मालूम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिससे जो हमें रिज़ल्ट मिलने वाला होता है वो काफ़ी अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जिससे कि जो हमें मनचाहा रिज़ल्ट जो मिलने वाला होता है वो नहीं मिल पाता। तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर हमें ऐसे ऐसे फैक्टर्स पता लगते हैं जिसकी वजह से हमें फ्यूचर आउटकम्स नहीं मिल पाते। इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग द कंपनीज देयर इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वॉट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव है कि वो हर कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ को जज करती है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी कमज़ोरी क्या है किस कंपनी की, वो जज करती है, किसी कंपनी के लिए नए अवसर क्या क्या हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं स्वॉट एनालिसिस के अंदर, क्या क्या नए अवसर हमें मिलने वाली है इन फ्यूचर में, और किस प्रकार के थ्रेट्स हैं जो हमें इन फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हम स्वॉट एनालिसिस के अंडर स्टडी करते हैं। एंड दस डिटरमाइनिंग की फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और हम एक की फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं जिससे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बारे में पता लगता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिटरमाइन की जा सकती है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट, स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे डिनोट करते हैं किसी चीज़ की कोई क्वालिटी, कोई खास क्वालिटी, एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर द वीकनेस, कोई खास कमज़ोरी, एंड ओ स्टैंड्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए मौके मिलते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से हमारी डील हो सकती है, कहाँ कहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है। और थ्रेट्स का मतलब होता है डर, किसी प्रकार के डर की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक हमारा स्वॉट एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।